इतनी उम्र में कम। राम राम दोस्तों, क्या सभी दोस्त आ गए? चूल्हे पर क्वेश्चन पेपर। ये एमआरएस का क्या, ये वाला अनुदेशक का? मेरे पास एक ट्रिक है, बात करेंगे चाय पीते पीते। क्या हम लोग शुरू करें क्या दोस्तों? जल्दी सेटल हो जाइए। जो लोग फोन पर गाली गलौज कर रहे हैं वो फोन रख दें प्लीज। राधे राधे। बता सकते हैं कल हमने पढ़ा क्या था? हमने कल वेरिएबल से जुड़ी हुई दो अतिरिक्त जानकारी करी। पहली थी शॉर्ट एंड लॉन्ग, जिसको साइज स्पेसिफायर कहते हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूं। क्या ऐसा होता है क्या कि किसी भी डेटा टाइप की साइज कंप्यूटर से कंप्यूटर बदलती है? ऐसा होता है या नहीं होता? उदाहरण बताइए, किसकी साइज है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर बदलती है? इंट की। इंट की साइज अपने टर्बो पर कितनी आवेगी? 2, और नए कंपाइलर पर 4, और भी नया कंपाइलर है तो 8। तो अगर साइजेस बदल रही है, हम पर निर्भर नहीं कर रही, तो हम जो कोड लिखेंगे वो फिर चलाएंगे कैसे? हर जगह अलग अलग आंसर देगा। तो साइज हम लोग तय करेंगे, उसके लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, शॉर्ट एंड। शॉर्ट लिखने पर कौन सी साइज बताई जाएगी, छोटी है या बड़ी? और लॉन्ग लिखने पर बताइए, शॉर्ट इंट की साइज कितनी बाइट? लॉन्ग इंट की, चाहे आप कहीं पर भी बनाओ, लॉन्ग इंट लिखोगे तो 4 ही बनेगा, चाहे टर्बो भी क्यों ना हो। फिर हमने पढ़ा था सीवी मॉडिफायर। क्या पढ़ा था? सी का मतलब कॉस्ट, वी का मतलब एक सामान्य वेरिएबल को कौन बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता। अगर मैं चाहता हूं कि ओएस को बदलने की शक्ति दे दूं, तो बताइए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? वोलेटाइल। और मैं चाहता हूं कि यूजर से बदलने की शक्ति छीन लूं, कॉन्स्ट लगा दो। कॉन्स्टेंट अगर कोई चीज बन गई तो फिर आप उसको बदल नहीं पाएंगे। तो वेरिएबल बनाना सीख लिया, वेरिएबल में वैल्यू डालना सीख लिया, असाइनमेंट और स्कैनफ। हालांकि स्कैनफ इतना एग्जाम में आता नहीं है। फिर हमने वेरिएबल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे कि असाइनमेंट सिंगल है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो कौन सी वैल्यू जाएगी। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीखा, फिर स्टोरेज क्लासेस सीखी, फिर लोकल ग्लोबल स्कोप सीखा, फिर लोकल ग्लोबल वेरिएबल सीखा। नहीं जाऊंगा नासा में, चाहे कितना भी बुला लो, पीछे पड़े हुए लोग। फिर हमने वेरिएबल से जुड़े हुए अतिरिक्त जानकारी पढ़ ली, हाँ है ना। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पिछले पेपर में भी छपा था, बहुत सारे पेपरों में छप भी चुका है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। तो मैं आपको आज 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, 1 क्वेश्चन मेरे लिए। मैं जो दूंगा वो काल्पनिक है, आप जो करोगे वो सी में है। तरीका दोनों का सेम रहेगा, हाँ या ना? क्या हम लोग शुरू कर ले? तो काल्पनिक तरीका जो कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर में नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तरीका आपका सेम रहेगा, वैसे आप लोग सीख के लिए सॉल्व करोगे, मेरे लिए कर लोगे दोस्त। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे रेंज। किसकी बात करेंगे? रेंज निकालने की। क्या मैं शुरू करूं दोस्त? एक बार सुनना है, एक बार समझना है, 2 बार सॉल्व करना और खत्म टॉपिक। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही एग्जाम में आएंगे, मैं जो करा रहा हूं वो नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, वो अब मैं कहेगा। क्या ये इतनी जल्दी फुस हो गया? साथ साथ बोलो, वो हमसे बोलेगा 4 बिट में
कितनी वैल्यू आ सकती है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या करेक्ट है ना? तो ध्यान से सुनना, कितने बिट की बात कर रहे हैं? 4 बिट हमें उसने दे दिया और उसने हमसे पूछा है कि भैया 4 बिट में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी और टोटल वैल्यू कितनी है, बता लोगे? लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज बहुत सावधानी से देखनी है। जो चीज सावधानी से देखनी वो ये है कि वो साफ साफ लिखेगा, साथ साथ बोल लो, साइंड 4 बिट में कितनी वैल्यू आ सकती है, मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ। कभी कभी वो बोलेगा अनसाइंड, क्या बोलेगा? अनसाइंड 4 बिट में कितनी वैल्यू आ सकती है, मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ। तो हम लोग शुरू कर लें इसको। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको अच्छे से देखना, 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले। तो मैं इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं 2 बार सॉल्व करूंगा, साइन के लिए और अनसाइन के लिए। एग्जाम में आपको लिख कर देगा, वो 100% लिख कर देगा, बिना लिखे हुए हम लोग भी तय नहीं कर सकते। तो मैं आपको दोनों ही निकाल देता हूं इसके लिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, बोलो अनसाइंड 4 बिट, अनसाइंड 4 बिट, इसके लिए मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। फिर मैं किसके लिए निकालूंगा? साइन के लिए। तो बताइए हमें कितनी बिट दे रखी है? 4 बिट दे रखी है, 1 2 3 और 4, 4 बिट दे दी। और वो हमसे पूछ रहा है कि 4 बिट में टोटल वैल्यू कितनी है। क्या पूछ रहा है? टोटल वैल्यू कितनी है। फिर वो हमसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू भी बता देना भाई, सबसे छोटी वैल्यू, और फिर वो क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू बता देना, सबसे बड़ी वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर बिट। क्या होता है? करेक्ट है ना? ये फॉर्मूला होता है। बोलो मिनिमम के लिए पुट जीरोस, आपको क्या पटकना है? 0 पटकना है। बोलो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पुट वंस, वंस को पटक दे। क्या सॉल्व करें? तो बताइए 4 बिट अनसाइंड है, क्या है? साइन वाइन का कोई लफड़ा नहीं है। तो हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने। तो बताइए कितनी बिट दे रखी है? तो 4 बिट में टोटल कितनी वैल्यू आएगी? 16 वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी? 16 वैल्यू आएगी। फिर वो कहता है कि मिनिमम निकालो। क्या निकालो? मिनिमम के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 0। चारों के चारों वैल्यू क्या कर देंगे? 0 0 0 0 0। इसके ऊपर लिख देंगे 1 2 4 8 और आगे के एक्स्ट्रा लिखेंगे 16। तो बता सकते हो ये किसकी बाइनरी है? नहीं, ये 0 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी है? 0 की, हाँ है ना? फिर वो हमसे पूछेगा कि 4 बिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या कर दिया? 1 1 1 1 2 4 8 6। ये कौन सी वैल्यू बनेगी? तो 0 से लेकर 15 टोटल कितनी वैल्यू होती है? 16। क्या यहां तक कर लोगे आप लोग? 0 से लेकर 15 टोटल वैल्यू कितनी होती है? 16 वैल्यू। क्या यहां तक ठीक है? अब आपके लिए करेंगे साइन बिट के लिए। किसके लिए? सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन इस बार किसके लिए होगा? एग्जाम में आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिख कर देगा साइन के लिए करना या अनसाइन के लिए। तो 4 बिट क्या होगा? साइंड 4 बिट। तो साथ साथ दोहराइए, अगर 4 बिट साइन बिट है तो साइन बिट का लॉजिक होता है कि ये जो आपकी एमएसबी होती है वो क्या काम करती है? साइन का। क्या मेरी बात समझिए? ये आपको मैंने पहले लिखवा चुका हूं कि अगर हमारे पास में कोई भी बाइनरी हो, चाहे 2 बाइट हो, चाहे 4 बाइट हो, चाहे 16 हो, चाहे 8 हो, सबसे पहले वाला कोना क्या कहलाता है? सबसे लास्ट वाला कोना। साथ साथ बोलिए, एमएसबी हमेशा साइन का काम करती है। करेक्ट है?
अब देखिए, सबसे पहले वो हमसे क्या पूछेगा, टोटल वैल्यू। वो हमसे पूछेगा इसमें कितनी वैल्यू आ सकती है। फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 की पावर बिट्स। आप लोग रख दें, वो आपका निकाल कर दे देगा कितनी वैल्यू आएगी। नंबर 2, वो आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए बताइए, साइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का? आप सभी लोग जानते हैं कि साइन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछता हूं, छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर मेरे पास -5 है और +5 है, छोटा कौन होगा? मेरे पास -3 है +3 है, छोटा कौन होगा? छोटी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में? नेगेटिव में। तो ध्यान से सुनना, बोलो नेगेटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन बिट क्या होगी? तो आपको यहां पर साइन बिट हमेशा क्या करनी पड़ेगी? 1। क्योंकि मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन बिट 1 तब लेते हैं जब नंबर क्या होता है? नेगेटिव। और साथ में साथ साथ बोलो पुट जीरोस। ये तो रूल पहले भी था, लेकिन साइन बिट अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो 0 रखूंगा और नेगेटिव है तो 1। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में आती है दोस्तों या नेगेटिव में आती है? पॉजिटिव के लिए साइन बिट हमेशा क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा क्या रखते हैं, 0 या 1? पुट 1। क्या मैं सॉल्व करूं इसको? चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए हमारे पास टोटल कितनी बिट है? 4। 4 बिट से टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? तो टोटल वैल्यू आएगी 16। अब आते हैं यहां पर, मुझे बताइए हमारे पास कितनी बिट है? 4। 1 2 4 8 16। कलर चेंज करता हूं, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव के लिए क्या रखेंगे, बाकी इसमें क्या बनेंगे? 0। क्या यहां तक ठीक है ना? पक्की बात? अब ध्यान से सुनना, मैं वापस बोलता हूं, अगर साइन बिट 1 है तो नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। आ गया? अब आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए जहां जहां 1 उसको जोड़ लो। तो ये कहां पर 1? यहीं पर 1 है, तो क्या आ जाएगा? 8। क्या यहां तक निकाल लोगे आप लोग? वापस देख लें, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास 4 बिट दे रखी है। पॉजिटिव के लिए हमेशा साइन बिट को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ये है आपका 0। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रखते हैं? बताइए, साइन बिट 0 या 1 है? तो आपका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। और जहां जहां 1 उसको जोड़ लो। तो बताइए -8 से लेकर +7 टोटल कितनी वैल्यू है? -3 से लेकर +2 कितनी वैल्यू है? तो आपको सब काउंट करें, -3 के बाद में क्या ये सही है ना? तो -3 से लेकर +2 तक कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी वैल्यू है? 6 वैल्यू है। आप समझ गए मेरी बात? उसी तरह से अगर आप लोग ये काउंट करके देखो, -8 से लेकर +7 तो कितनी वैल्यू आएगी? 16। आप कहते सर ये कैसे काउंट करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लो। 3 और 2 कितना रहा है? +1 कर देना, कितना आएगा? अब बताइए -8 से लेकर +7 तो 8 और 7 कितना होता है? 16 हो गया। आ गया आंसर। चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप लोग एक्स्ट्रा करके खोल के देख लो, आपकी 16 वैल्यू आएगी। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इसको प्रॉपर्ली लिखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो कर लेना। ये 1008 है क्योंकि पिछले साल यही छपा था, है ना? एक पन्ना और है, रेंज। ये अनसाइंड में बोलो, एमएसबी एक्ट एज अ साइन बिट एज वेल एज वैल्यू बिट। मैं लिखवा दूंगा आपके लिए, एमएसबी को साइन बिट भी माना जाता है और वैल्यू बिट भी माना जाता है। ठीक है ना?
अभी मैं लिखवा देता हूं 2-4 रूल, फिर आप लोग करना सॉल्व। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, एक क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, अगले पैटर्न आपसे वो पूछ लेगा। क्वेश्चन लगभग लगभग इंडिया के सभी पेपरों में आ चुका है। और आज वो बाहुबली या बाहुबली बल्ली बोल दूं मैं, बोर्ड पर आएंगे जो ये ऐसा क्वेश्चन करेगा। नहीं, किसी को उंगली मत करो भैया, ठीक है? जिसकी इच्छा वो आइए, जिसको डाउट है वो मुझे बुला ले। लिख लिया सबने? याद रखिएगा क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दे रखी होगी कि साइन है या अनसाइन। लेकिन मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ऐसा होगा नहीं। पर क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल मेंशन होगा कि वो साइन के लिए है या अनसाइन के लिए। अब मान लो आपके पास में क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप लोग ऑप्शन देखकर बता भी सकते हो। अगर वैल्यू दे रखी है 0, 15, 17, 18, तो समझ लेना अनसाइंड वाला है। वैल्यू दे रखी है -8 से लेकर +7, -3 से लेकर +2, तो समझ लेना साइन वाला। कुछ ना कुछ तो वो देगा। अगर कहीं से भी नहीं पकड़ पा रहे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि दोनों से अलग अलग वैल्यूज आती है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन में लिख देगा, नहीं तो ऑप्शन में दिखा देगा ऐसा कुछ। पूरा ये मैथमेटिकल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। विष्णु थैंक यू। अब जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई खुजली तो पूछ ले कि साहब ये टॉपिक में ये चीज समझ में नहीं आ रही है? क्या बोल क्या रहे हो? किसके? हाँ, ये देखो चप्पा चप्पा छान चुके हैं। कहां पे बताओ, आवाज आ कहां से रही है? मैं किसकी तरफ देखूं? हाँ, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है रेंज से बाहर, ठीक है ना? जनरली ये जो ओवरफ्लो, अंडरफ्लो जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे डीएसए में। हाँ, नंबर सिस्टम में ये सब क्यों नहीं मिलते आपको? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि नंबर सिस्टम में अगर कोई चीज बाहर भी जा रही है तो हमें उसकी टेंशन नहीं, जितना पकड़ में है उसके हिसाब से आंसर दे देते हैं। क्लियर है? तो इसलिए अंडरफ्लो ओवरफ्लो हमारे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है प्रोग्रामिंग में, डीएसए में है हमारे लिए बड़ा इश्यू। क्या सबने लिख लिया? बाकी लोग बताइए, लिख रहे हैं? चलो वेट करता हूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है? बैच का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना। अगर आप लोग लिख चुके हो, आप लोग टाइम पास करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है टोटल वैल्यू निकालने का। मिनिमम मैक्सिमम का जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? इसकी बेसिस पर अब हम लोग एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। कर ले क्वेश्चंस। अब यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो मैं आपको जैसे पैटर्न समझा दिया है, अगला पैटर्न मैं बिना समझाए हुए आपसे पूछूंगा। चलो आगे बढ़ू मैं। ये है साइन के लिए। साइन के लिए याद रखिएगा, आप कहो तो मैं रूल आपको लिखवा दूं कि नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट 1 होती है और पॉजिटिव के लिए 0। ये मैंने आपको लिखवाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था IEEE 754। उसमें भी हमने कहा था कि साइन बिट को 0 कर लेना अगर नंबर पॉजिटिव है तो, और 1 कर लेना अगर नंबर नेगेटिव है तो।
क्या सबने पैटर्न देख लिया? अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं जो इस पैटर्न पर बनते हैं। इससे आपको वो कुछ भी दे सकता है दोस्त, ठीक है ना? क्या आगे बढ़ूं मैं? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं हाथ उठाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन से किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या रूल हमें फॉलो करने हैं और किस तरह से पूछना है। कैरी में इन और आउट कौन सी कैरी होती है? भागीरथ में आपका क्वेश्चन समझा नहीं दोस्त, वापस ध्यान से सुनना। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब मैं साइन की बात करता हूं तो मुझे बताइए, अगर गणित की मैं बात करूं, गणित में भी साइन नंबर होते हैं, तो छोटी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आवेगी या नेगेटिव में, और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में। तो जब मुझे छोटी वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा था, तो मैं हमेशा साइन बिट को क्या रखूंगा? 1। और छोटी वैल्यू के लिए हम लोग हमेशा क्या पटकते हैं? 0। तो साइन को 1 किया, बाकी में 0 पटक दो, इससे आपका आंसर निकल जाएगा -8। तो 4 बिट में सबसे छोटी वैल्यू जो सेट होती है वो है -8, ठीक है ना? गेट का क्वेश्चन है कि 7 बिट में, कितने बिट में? 7 बिट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, ये उन्होंने गेट में पूछा है। साइन, साइन के लिए जनरली पूछते हैं गेट वाले, क्योंकि साइन के लिए रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। साइन वाला सॉल्व करने के लिए आपको साइन बिट का नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मैं आपके लिए लिख दूं साइन बिट का नॉलेज, अगर किसी का नहीं लिखा है तो साथ साथ बोलिए। पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या होगी? साइन बिट हमेशा होती है 0। नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट हमेशा क्या होगी? 1। और ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा रूल है, नंबर 3 बोल लो। एमएसबी साइन बिट और वैल्यू बिट होती है। ये जो लास्ट वाली बिट है ना, एमएसबी, ये साइन बिट भी काम करती है, साइन का भी काम करती है और वैल्यू का। क्या कहने का मतलब है मुझे बताइए? इस बिट को देखकर, यही आपकी एमएसबी है, तो इसको देखकर मैंने यहां पर क्या लगाया था, और जब मैं वैल्यू निकाल रहा था तो मैंने इसको 1 को काउंट भी तो किया था मैंने, जहां जहां 1 है उसको काउंट कर लो, तो इसको काउंट भी तो करना है, तो काउंट क्या आएगा? 8। तो ये दोनों की तरह कार्य करती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन आपके हवाले दोस्तों, ये लिख लो। एमएसबी साइन बिट का भी काम करेगी और वैल्यू बिट का भी काम करेगी। अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, इसमें से आप में से आधे से ज्यादा लोग पहले ही आंसर दे देंगे क्योंकि उनको याद है शायद। जैसे 8 बिट में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम +6 है, पर वो कैसे निकलती है वो आपके सामने। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि अगर किसी ने भी कोई पेपर देखा तो उसको पता है कि ये आता है। और गेट वाले क्या करेंगे, गेट में जो एग्जाम में होते हैं वो 8 बिट के लिए जो हम लोग याद करके जाते हैं वो देते ही नहीं है, वो दे देते हैं 7 बिट के लिए, कभी 6 बिट के लिए, जैसे मैंने 4 बिट के लिए दिया है। ऐसे वो कितने भी बिट के लिए दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो बिट का लॉजिक हमारे सी में हो या नहीं हो। ये तो आपके लिए आसान था। अगर इस क्वेश्चन को मैं घुमाना चाहूं तो मैं 4 बिट के स्थान पर एक चीज लिख देता, वो लिखता निब्बल। क्या लिख देता? एक निब्बल में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो निब्बल का मतलब भी क्या होता है? तो आपको निब्बल का नॉलेज भी होना चाहिए था। क्या अगला क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन ध्यान से सुनना पहले, फिर इसको लिखना और सॉल्व करना। तो साथ साथ बोलिए। करेक्टर, बताइए करेक्टर का मतलब क्या होता है? 1 बाइट या 2 बाइट कैरेक्टर? कैर मतलब 1 बाइट, या तो वो लिखेगा कैर, या वो लिखेगा 1 बाइट, या लिखेगा 8 बिट में साइंड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? देखो मैं वापस समझाता हूं।
क्योंकि मुझे क्वेश्चन को टफ बनाना है, तो मैं आपको दे दूंगा CH या कैर। कैर का मतलब कितनी बाइट है? हो सकता है कि मैं सीधा आपके लिए लिख दूं 1 बाइट, या हो सकता है मैं सीधा आपके लिए क्या लिख दूं 8 बिट। एक ही मतलब, तीनों का मतलब एक ही, 8 बिट की बात हो रही है। तो मैं साथ साथ बोलो, मैं टोटल साइन वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? चलिए, बिल्कुल, जिसको पता है वो चाहे तो लिखे चाहे ना लिखे चलेगा, क्योंकि उसको तो याद है, समझ में आ गया। बाकी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे 3 चीज पूछी है, टोटल वैल्यू पूछी है साइन के लिए, एक आपसे मैंने पूछा है मिनिमम, और एक मैं आपसे जानना चाहता हूं मैक्सिमम वैल्यू कितनी फिट होगी 8 बिट में, साइन को देखते हुए। टोटल वैल्यूज टोटल, हाँ, कितनी वैल्यूज बना सकता है, पर कौन सी वैल्यूज बनाने की बात कर रहा है? साइन वाली। भागीरथ, ये एडिशन वाला कहां, मतलब किस टॉपिक में आप पूछ रहे हो? भागीरथ एक बार तो ये कर लो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने भी किए ना, वो मैथ के अकॉर्डिंग भारी पड़ जाएंगे दोस्त, फॉर्मूला तो बहुत भारी पड़ता है। यहाँ जो इंजीनियर है या जो MCA BCA, उन्हीं को समझ में आता है कि फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें। जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है वो उनकी समझ से निकल जाएगा बाहर। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरे क्लास में बैठा कौन सा स्टूडेंट है, उसको किस तरह से समझाना है। अल्टीमेटली मेरा और आपका दोनों का आंसर सेम निकलेगा, चाहे कोई भी तरीका लगा ले। तो कल मैंने एक नया बैच ज्वाइन किया है, 2 बजे वाला, मैं वहां पहली क्लास में गया, तो मैंने उनको बोला कि मेरा अवतार हुआ है, उन्होंने माना ही नहीं। वो थोड़े दिनों मान जाएंगे। आपने भी कल कमेंट यही किया था। कोई बात नहीं, अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, जबरदस्ती मैं नहीं करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने दोस्त, मैं अपनी महानता के गुण नहीं गाऊंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन आपको पता है ना, मैंने एक ऐसी फैसिलिटी दे रखी है आपको, यूट्यूब में आप लोग मुझे देखते हो क्या? तो यूट्यूब पर मैंने सबको बोला है कि अगर आपके पास कोई पेपर है, क्या है, पेपर है कोई भी, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे आपके पास एनलिट का हो, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आपको उसके डाउट है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो मैंने उनको कहा था कि अपनी ऐप में एक ऑप्शन आता है आस्क क्वेश्चन, क्या आता है, आप अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसमें अपलोड कर दो, तो मैं हाथों हाथ रिप्लाई तो कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। और मैं सोच रहा हूं हफ्ते में एक दिन जितने भी क्वेश्चन अपलोड हुए मेरी ऐप पे, जितने भी डाउट है, उनको मैं क्या करवा दूं, सॉल्व। अभी मेरी क्लास के अंदर मेरा एक रूल रहता है क्लास के अंदर कि मैं एक भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा जो मेरे टॉपिक से बिलोंग नहीं करता, नहीं तो गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो अगर आपको कहता है सर मैं तो नेटवर्किंग पढ़ रहा हूं, या मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूं, या मैं AI पढ़ रहा हूं, उसका डॉट मुझे सॉल्व करना सर, मैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो आप मुझे क्वेश्चन ऐप पर अपडेट कर देना, मैं सैटरडे को करवा दूंगा। कुछ भी पूछिए, जो मेरी कैपेबिलिटीज होगी उसके हिसाब से करवा दूंगा। हाँ, पर सब्जेक्ट वही लिया ना जो अभी इन दिनों काम है, जैसे TOC ले लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा।
जो अनुदेशक की तैयारी में आपको चाहिए ना वो पूछो। एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन, तो उसको समझाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आप आ रहे हो क्या? अच्छा, मैं आऊं तो मैं वहां आऊं, इसके लिए किसी को यहां आना पड़ेगा। आप आप आ रहे हो दोस्त? अगर हम लोग खुद नहीं आ सकते तो, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनको सपोर्ट करें कि भैया बढ़िया काम कर रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये देखो, ये खुजली हमेशा करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका दोस्त? नरेश। कहाँ से हो? सिरोही से। गुड। अरे नरेश, इनकी बातें सुनोगे तो फंसाएंगे ये लोग। ये वही जनता है जो आपको पीछे खींचती है। आप इनकी बातें ना सुने। नहीं नहीं, चार संख्याओं का सबसे बड़ा नंबर छोटा नंबर। चलिए, तो मुझे बताइए, मैं एक बार वहां बोर्ड पर खत्म करूं फिर आऊं वापस। एक मिनट, क्वेश्चन दे दूं फिर मैं आता हूं, ताकि बाकी लोग बातें ना करें। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अनुदेशक प्रीवियस ईयर में आया था, आप भी सॉल्व करिएगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, चलेगा ना भाई? बार बार एक ही चीज को सेम सेम लिखना अच्छा नहीं है, तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्लीज इसको सॉल्व करें, इसको प्लीज सॉल्व करें। फिर मैं आपको देता हूं सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा।
चलिए दोस्तों, एक बार मैं सॉल्व करूं। चल वापस देखते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। गणित की बात करें पहले। ये देखें, गणित की बात करते हैं। अभी गणित के अलावा किसी की बात नहीं करनी है, हाँ या ना? इसको अच्छे से देखना दोस्त, और मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। जितना बोलोगे उतना जल्दी बैठेगा दिमाग में। हमारी गणित में कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी या डेसिमल? तो गणित में चलता है 0 से लेकर 9। सबसे छोटी संख्या गणित में सबसे बड़ी संख्या। अब मैं आपको गणित का क्वेश्चन दे रहा हूं, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा हूं। 4 डिजिट की, कितनी डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है गणित में, तो हमें ये वाली डिजिट रखनी होगी, 9 9 9 9। क्या ये समझ में आया? अरे लल्ला आपस में नहीं, देखो बोलो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नंबर सिस्टम की बड़ी डिजिट को रखें। यही तो कह रहा गणित। गणित ये तो कहता है कि 4 डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 9 9 9 आएगा, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए, क्या चाहिए? तो बताइए उसमें क्या भरा जाएगा? 0। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई? इसमें सिर्फ गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हमारा सी का कोई लेना देना नहीं है। तो गणित के हिसाब से 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 4 डिजिट में सबसे छोटी संख्या, यही चीज वापस कर रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा सा मेरी हेल्प करिएगा। अगर मैं गणित की जगह आपको दे देता कंप्यूटर, क्या दे देता? तो बताइए कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम है? एक ही तो है, एक ही नंबर सिस्टम है। तो बताइए मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कौन सी डिजिट रखनी होगी? अब मैक्सिमम के लिए नहीं, साइन का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सीधा सा लॉजिक है कि सब मिनिमम वैल्यू कितनी? 0 0 और मैक्सिमम 1 1। बताइए इससे क्या आंसर बनेगा अपने कंप्यूटर में? तो 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो बताइए क्या आंसर आएगा? क्या जाएगा? 0 और मैक्सिमम 8 और 4 12, 13 14 और 15। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यही चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं, देखना कितनी बिट है? 16 बिट है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ये लीजिए। बोलो 1 2 3, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहां तक ठीक है? ये कितनी बाइट होगी दोस्तों? ऊपर मैं वेट लिखता हूं, वेट समझते हो? 1 4 सिर्फ डबल करना है। मजे की बात तो थी कि ये तो किसी को याद नहीं था, ये सबको याद है, करेक्ट है ना? चलिए गणित का नियम लगाना है। मेरे पास यहां जो बढ़ने लायक संख्या है वो है 0 और 9। क्या है दोस्तों? 0 और 9। अगर गणित होती और मैं आपसे पूछता 16 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बताइए कौन सी संख्या बढ़ते हैं, 0 या 1? 9। उसी तरह से मैं बोलूं सबसे छोटा नंबर, तो आप लोग 0 बढ़ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग ये कर रहे हैं अनसाइन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? जहां मुझे साइन की बात ही नहीं हो रही, पूछ ही नहीं रहा हूं, साइन के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। हमारे कंप्यूटर में टोटल कितनी संख्या है? तो मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा? तो बता सकते हैं ये किसकी बाइनरी बनेगी? 0 की बनेगी। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या ये सबने चेक कर लिया? अब आते हैं मैक्सिमम के लिए। किसके लिए? तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं। मैक्सिमम के लिए अगर मैं बोलूं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर गणित में क्या होता है? यही तो होता है।
वही 16 डिजिट का नंबर कंप्यूटर में सबसे बड़ा होने के लिए कौन सी डिजिट रखनी पड़ेगी? ये सबसे बड़ा नंबर होता है जहां आप लोग 1 रखते हो, सबसे बड़ी संख्या कंप्यूटर की। जब सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? इससे एक कम। क्या ये चीज आपको आती है? नहीं आती तो बोर्ड पर देखिएगा। मैं ये मान के चलता हूं ये लॉजिक सबको नहीं आता, तो बोर्ड पर देखना। 1 2 4 8 16 आपको डबल करना तो आता है। मान लो मैंने ये सारे 1 कर दिए, तो यहां पर उंगली रख लेना, बोलो 8 को छोड़कर सारे 1 है। तो बताओ ये किसकी बाइनरी है? 4 2 6 और 1 7, यही है। पर जोड़ने में टाइम लग रहा है ना आपको तो ध्यान से देखना, सभी लोग साथ साथ बोलो, 8 को छोड़कर पीछे वाले सारे 1 है, तो ये किसकी बाइनरी बनेगी? इससे एक कम की, इससे एक कम की। तो बताइए किसकी बाइनरी है? विश्वास नहीं है तो पढ़ के देख लो। 4 और 2 6 और 1 7। चलो आप बताते किसकी बाइनरी, बताओ ये किसकी बाइनरी है? या तो यू काउंट करो 1, या से बोलो इससे एक कम की। अब ये किसकी बाइनरी है? इससे एक कम की बाइनरी 3 की है। आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा तो काउंट कर लो, 2 और 1 कितना हो रहा है? अब बताओ किसकी बाइनरी? विश्वास हो गया या काउंट करूं? ये किसकी है? तो बताइए अगर ये सारे 1 हो तो ये किसकी बाइनरी होती है? इससे एक कम की 15 की। चाहो तो जोड़ लो, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15। सही है। अगर ये सारे 1 है तो बताइए ये किसकी बाइनरी है? इससे एक कम की। तो बताइए यहां से वैल्यू क्या आएगी? 65,535। इससे कम लिखना है। अगर दोस्त मैं ऐसा करता, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसा करता कि ये सारे 0 होते हैं, क्या होते हैं? तो 256 को छोड़कर आगे वाले सारे 0 है, तो किसकी बाइनरी है? 255 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी? पर हमारा क्वेश्चन में ये था, जब सारे 1 है तो ये बाइनरी या तो काउंट कर लो, अगर आप जोड़ सको तो जोड़ लो, नहीं है तो ये याद रखना इससे एक कम बनेगा 35। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 535। 0 से लेकर 3 टोटल कितनी संख्या है? 4 है। पक्का? वापस देखें, 0 से लेकर 2 टोटल कितनी संख्या होती है? 0 1 और 2 3। 0 से लेकर 3 टोटल कितनी संख्या है? 0 1 2 3, 4 हो गए ना। तो इससे एक ज्यादा तो लिखना मैं। तो अगर मैं पूछूं यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या है, तो इससे एक ज्यादा लिख दो, 65,536। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा खेल मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर तो कहीं आ ही नहीं रहा है रोल में, कंप्यूटर का तो रोल ही नहीं रहा, ये तो पूरा गणित का खेल है कि आप उसको कैसे समझते हो। बताइए 0 से लेकर 9 टोटल कितनी संख्याएं होती है? तो 0 से लेकर 65,535 टोटल कितनी संख्या है? एक ज्यादा। क्या आपको यह चीज निकालनी आ गई? तो बताइए अनसाइन के लिए कुछ साइन वाइन देखना है क्या? सीधा 0 रखो और सारे 1 रखो। यह है वो नियम जो मैंने आपको बताया था। जब अनसाइन निकाला जाता है तो आपको केवल छोटी वैल्यू के लिए क्या पटकना है और बड़ी वैल्यू के लिए? क्या मैं आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बना कर दूं दुनिया का? छोटा सा क्वेश्चन है, आप बस मुझसे काम करवा लेना, आपका पूरा लॉजिक परफेक्ट कर दूंगा। दोस्त अगर मेरी खोपड़ी खनक गई होती तो मैं आपको यह क्वेश्चन देता। ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना, लिखना मत, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मैं आपको कहता पेंटा नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? बताइए पेंटा नंबर सिस्टम में टोटल 5 संख्या है, मिनिमम मैक्सिमम। क्या यहां तक ओके? सबसे छोटी वैल्यू क्या बनती? सबसे बड़ी। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही? श्योर? कुछ भी दे सकता है वो आपको। मैं हमेशा यही क्वेश्चन पकड़ाता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने रट रखा है रेंज। मैं अच्छे से जानता हूं बहुत लोगों ने रट लाया है या समझ लिया है। मैं कहता हूं समझ भी लिया होगा आपने, रट भी लिया, समझ भी लिया।
पर आपको अगर प्रोसीजर नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन सॉल्व तब होता है जब आपके पास में क्या हो, लॉजिक। बोलो, बाइनरी में ये किसकी पावर चलती है? 2 की। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब बताइए यहां पर किसकी पावर चलाऊं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। 5 की पावर 0 1 क्या होती है? 1। 5 की पावर 1 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 5 25 और अब कर दो गुणा। क्या कर दो? तो 125 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4। ये क्वेश्चन दोस्त समझ गए आप लोग? पर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, मैंने आपको शायद तो कभी बताया नहीं है। मैंने करीबन करीबन 5-6 साल तक गेट वालों को पढ़ाया है। 5-6 सालों तक गेट वालों को पढ़ाया है। कई बार कहते हैं स्टूडेंट, सर कभी आपने गेट दिया? मैंने कहा मैंने नहीं दिया। क्या आपने गेट वालों को पढ़ाया? 5 से 6 साल। और बहुत खुश होकर गए वो बच्चे, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जो शायद किसी टीचर के पास में नहीं है। वो है प्रैक्टिकल। क्या है वो? सब कुछ बनाकर देख रखा मैंने, सॉफ्टवेयर बना के देख लिए, हार्डवेयर एक एक चीज खोलकर मैंने चेक कर लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरा प्रोसीजर मुझे पता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या अनसाइन को लेकर कोई लफड़ा होगा? अब नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था, ये ऐसा क्वेश्चन वो आपको देगा नहीं। पर मैं होता तो यही पकड़ा था। पर शुक्र मानिए मेरे जैसा बंदा कोई पेपर नहीं बना रहा है, वो आपको जानता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नासा की तैयारी कर रहे होते तो मैं पक्का यही देता आपको, क्योंकि आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए। तो वापस देखिएगा, कितनी भी बिट दे दे, अनसाइन की बात कर रहा हूं, तो बताइए 3 बिट दे दे, मेरे पास नंबर सिस्टम चल रहा है बाइनरी वाला, तो बताइए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम। क्या ये चीज समझ में आ गई? और बाकी मुझे सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप देखो तो ये किसकी पावर होती है? तो मैंने आपको एक मन से फॉर्मूला लिखा दिया था कि टोटल वैल्यू के लिए 2 की पावर क्या रख ले? 16। तो ये वैल्यू आएगी, नहीं तो इससे ही ज्यादा बोल देना तो भी वही चीज आ रही है। बताइए ये तरीका क्लियर है? नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना, पर्सनली भी पूछ सकते हो। सब तो 2 मिनट बैठो मैं बताता हूं। मैं 10 बार समझा सकता हूं लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आते हैं साइन वाले पर। किस पर आते हैं? ये गणित में कभी नहीं होता, ये गणित में नहीं मिलेगा आपको। गणित में आपको ये वाला मिल जाएगा। अब ये स्पेशल चीज है तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना। थोड़ी बहुत गणित हम लोग काम में लगा लेंगे। ये देखिए, बताइए दोस्तों, हमें कितनी बिट के लिए निकालना था? 16 बिट। साइन या अनसाइन? ये बड़ा लफड़ा है साइन के साथ में। तो प्लीज आप मेरे साथ साथ बोला करो ताकि किसी भी तरह का डाउट खत्म हो जाए ना भाई, हो तो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 तो कितनी बाइट हो गई? हर बाइट में कितनी बिट है? 8 8 16 बिट हो गई। चलो वेट लिख लेते हैं। वेट समझते हैं ना आप लोग? बिल्कुल सही है। 1 2 4 8, 4096, 8 100। चलो अब आते हैं। अब यहां पर छोटा सा नियम है जो गणित से ही निकल कर आया, लेकिन गणित में आप लोग जनरली देखते नहीं है। मुझे यह बताइए, मेरे पास 2 संख्या है, एक तो है भैया -3 और एक है 2। तो बताइए बड़ी कौन छोटी कौन? ये क्या है? आपको कैसे पता चला ये छोटी संख्या है? माइनस को देखकर या 3 को देखकर? मुझे बताइए ये कैसे पता चला बड़ी है छोटी है? चलो अब मुझे वापस बताइए, -7 ज्यादा बड़ा है या 1 ज्यादा बड़ा है? ये आपको ये 7 बड़ा ना भाई, 7 बड़ा होता है 1 से। आप समझिए ना, सिर्फ इसको मत देख लेना
कि 7 बड़ा है 1 से, तो ये बड़ा हो गया, ये सही हो गया। माइनस की वैल्यू छोटी मानी जाएगी और प्लस की वैल्यू बड़ी। तो बोल लो मिनिमम वैल्यू हमेशा किस में आएगी? माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव। अब हमारे पास एक नियम हेल्प करेगा। मैं पहले निकालता हूं मिनिमम। तो एक नियम दे रखा है कंप्यूटर में, वो नियम आपको याद होना चाहिए, साथ साथ बोलिए। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट को क्या रखा जाता है? 1। और पॉजिटिव नंबर के लिए क्या रखा जाता है? 0। क्या आपको ये चीज क्लियर है दोस्त? पक्का? अब मुझे बताइए मैं आपके लिए कौन सी वैल्यू निकालूं, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में? तो मिनिमम के लिए हाथ पैर चला रहे हैं, मिनिमम के लिए वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? ये जो लास्ट वाला डब्बा होता है यही है साइन। क्या है ये? तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो बताइए यहां पर मैं क्या रखूंगा? 1 रख दिया। मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में तो 1 रख लो। और मिनिमम वैल्यू के लिए वैल्यू क्या होगी? ये बाकी वैल्यू है, वैल्यू क्या रखो? 0। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या रखा था? 0 रखा था, फिर क्या रखा था? 1। तो भैया मिनिमम वैल्यू तो तब निकलेगी जब हम लोग कौन सी संख्या रखेंगे 0 1 में से, बड़ी या छोटी? छोटी। तो छोटी संख्या रख दो। क्या आपने ये संख्या रख दी? ये आपकी मिनिमम की बाइनरी है, इससे मिनिमम की बाइनरी नहीं बन सकती 16 बिट में। अब बताइए इसका मान क्या है? मैं मान बताता हूं। देखो मान बताने के लिए देखो कैसे देखते हैं हम लोग दोस्त, मान कैसे बताते, ध्यान से सुनना। सबसे पहले साइन बिट को देखो। साइन बिट क्या है? तो 100% आंसर किस में आएगा? और जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो। जोड़ लिया तो कितना आया? 32,768। ये है मिनिमम वैल्यू। तो अगर कोई मुझसे पूछे 16 बिट में मिनिमम वैल्यू कितनी है? -32,768। इसमें कोई पूछने डाउट हो तो हाथ तो तुरंत पूछ लो, एकदम ताजा है, फ्रेश है। 2 चीज लगाई मैंने। पहली, मिनिमम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। मिनिमम के लिए छोटी संख्या रखें या बड़ी संख्या? छोटी। छोटी संख्या कौन है अपने पास? 0 ही तो है, रख दी, ये आंसर निकल गया। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं दोबारा। सेम क्वेश्चन करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी वालों से मुझे मतलब नहीं है, ध्यान से देखना। बोलो 32,765,536। बताओ अगर नंबर, ये है साइन बिट, लास्ट वाली क्या मानी जाती है? मेरे साथ साथ दोहराओ। अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट क्या रखूंगा? तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब हमारे पास पॉजिटिव बने, और पॉजिटिव बने इसके लिए क्या रखा जाता है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रखे? सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या? और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है सबसे बड़ी संख्या हमारे पास, इससे ज्यादा कोई संख्या है ही नहीं, 2 ही तो संख्या 0 1। अब बताइए इसको छोड़कर अगर सारे 1 है, इसको छोड़कर, तो इनको तो मैंने लिखा ही नहीं, काउंट तो कर ही नहीं पाओगे, तो बताओ वो संख्या क्या बनेगी? इससे एक कम, 32,700। तो बताइए 2 बाइट में, कितनी बाइट में वैल्यू आपकी क्या बनेगी? सबसे मैक्सिमम प्लस की 32,67। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? पक्का? फिर टोटल संख्या कितनी बनेगी? तो बताइए हमारे पास कितनी बिट है? 16। तो ये 2 की पावर 0 है, ये 1 है, ये है 2 की पावर 15। क्या है ये? और ये क्या 2 की पावर? तो 16 आएगी तो कितनी वैल्यू बनेगी? तो साथ साथ बोलो, दुनिया में 16 बिट में कितनी संख्या आ सकती है? 36। बिना साइन के बात करूं तो 0 से लेकर 65,536। और साइन वाली कितनी आ सकती है?
ऐसे कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में क्वेश्चन यही था। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? सीधा क्वेश्चन आएगा, बता लोगे? पक्का? और विश्वास रखिएगा, यही पूछता है वो लोग, या तो याद कर लो या निकाल लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो इसके ऊपर बनाया गया था। हालांकि मुझे वो क्वेश्चन नहीं करवाना था, पर आपको अगर इसमें तकलीफ आ रही है तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा दूं। ये अंतिम बार ये क्वेश्चन नासा के पेपर में आया था। क्या मैं कर लूं? पक्का? श्योर? थोड़ा सोच समझ कर करना दोस्तों, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं भेजा, एक्चुअली में एक स्टूडेंट ने भेजा था। दो मिनट रुकिएगा दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि लैंग्वेज आपको वैसी दिखे जैसा आप देखते हो। अगर कोई आपको फोटो भेजता है ना, तो क्या सिंबल बना हुआ आता है? आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे तो मुझे बताए। मैं कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज रखता हूं, पर मुझे इंस्टाग्राम का नॉलेज बहुत कम है। मुझे बताओ, अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पर कोई फोटो भेजे चैट में, और वो चैट खोल चुके हो आप, तो कुछ आइकन तो नहीं आ रहा, दिक्कत है, बेकार है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने मन से दे देता हूं क्वेश्चन। देख क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लेना, बहुत एग्जामों में आया हुआ है। बोलो, वॉइड में कैर ए बराबर, करेक्ट है ना? ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें मजा आए आपको ना। बोलो, ए में कितना वैल्यू रखी हुई है? 386 रख दी। चलो, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ। क्या लिखा दोस्तों? और ए की वैल्यू मैंने आपसे पूछी है। ध्यान से सुनना, मैं हिंट दे देता हूं। कैर का मतलब कितनी बाइट? 8 बाइट। 8 बाइट नहीं, 8 बिट। ये बाइनरी आएगी 9 बिट में। कितना आएगी? तो आपको पकड़नी कितनी है? 8। तो जो पीछे से 8 बिट है ना, वो पकड़ लेना, जो एक्स्ट्रा वो छोड़ देना। फिर जो 8 बिट है, कितनी बिट है दोस्तों? 8 बिट है। फिर आप लोग यहां पर चेक करना वो साइन है या नहीं है। साइन है तो उसके हिसाब से आंसर देना। अगर यहां पर 1 है तो बताइए वो वैल्यू क्या बनेगी? माइनस की। और 1 0 आ गया तो पॉजिटिव। करिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, करके देख लो ना, कॉपी में करो। और मुझे नहीं पता करो। अरे सच में मुझे नहीं पता।
एक बार करो, क्वेश्चन लिखो, 386 की बाइनरी बनाओ। सावधानी से सुनना, ये देखो, ओ लल्ला बोलो, सी में इंट, कैर, फ्लोट और डबल, चाहो चाहे ना चाहो, साइन होते हैं। तो इसको अनसाइन मान के सॉल्व मत करना, साइन मान के सॉल्व करना। मैं आपके लिए नोट लिख दूं एक, कैर साइन होता है, कैर को गोली मारो, डेटा टाइप साइन होते हैं, सारे के सारे आ गए, ये लो, कैर, इंट, फ्लोट, डबल सब आ गए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो था 135 के लिए, किसके लिए था? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो बताइए, ए का मान अगर 386 है तो आउटपुट आपको बताना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जो लोग ये कर ले तो वो एग्जाम का क्वेश्चन 135 आया था, कितना आया था? ए का मान अगर 135 रखो तो आउटपुट बता देना। चलो, एग्जाम का जो क्वेश्चन था, जो एग्जाम में छपा था, वो 135 वाला था, मैंने अपने मन से दिया 386 वाला। चलिए, क्या मैं आंसर निकालूं? ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको अंतिम चीज पढ़ाने वाला हूं, इसका आंसर किसी का सही नहीं है। सुनो, सुन तो लो, क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। क्या नहीं किया है? पढ़ाया नहीं है। तो ध्यान से सुनना दोस्त, क्योंकि ये प्रोग्राम है। क्या है ये? प्रोग्राम है, और आपको आंसर तब तक नहीं देना है जब तक आपको परसेंट डी की वर्किंग पता ना हो। हाँ है ना? तो मैंने आपको कहा तब मैं परसेंट डी आपको करवाऊंगा। आज वो बिल्कुल सही समय है जो परसेंट डी करेंगे। इस क्वेश्चन का और इससे पहले वाले का कोई संबंध नहीं है। आपने जो भी अभी सीखा उसका और इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है, आपके जैसे स्टूडेंट इसी तरीके से सॉल्व करते जो मैंने अभी आपको लिखवाया था,
इसीलिए जब मैंने आपको पहले दिन कहा था कि परसेंट डी में आपको समय आने पर करवाऊंगा, आज वो समय आ गया। कई लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे होगा जैसे पहले वाला हो रहा है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। और यही गलती एक स्टूडेंट करता है, और ये गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको पहले करने के लिए दिया था। मैं चाहता था कि आप लोग गलती करो, आपको लग रहा है ताजा ताजा यही चल रहा है, यही ठिका देते हैं। अब देखना कैसे। ये पूरी कहानी साइन बिट के ऊपर टिकी हुई है और परसेंट डी के ऊपर। दोस्त, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज की डेट में। बोलिए परसेंट डी क्या बोलिए। मैंने आपको परसेंट एफ सिखाया था, याद है आपको? जी भी सिखाया, और ई तो बहुत अच्छे से सिखाया होगा, साइंटिफिक फॉर्म, है ना? लेकिन मैंने आपको डी नहीं सिखाया, क्योंकि डी की टर्न आज है। बोलो साइंड, डेसिमल, कन्वर्जन, स्पेसिफायर। इसका नाम उतना ही लंबा है जितना धमाल के अंदर अय्यर का नाम लंबा था, वेणुगोपाल अय्यर। चलिए शुरू हो जाते हैं। नया टॉपिक है, उसका कोई संबंध नहीं है पुराने टॉपिक से, ठीक है ना भाई? लेकिन आपने जो गलती करी वही गलती एक स्टूडेंट करता है, इसीलिए मैं आपसे बचवा लेता हूं इसी को। देखें, दिखने में आपको लगा था वो तो सेम टू सेम हो रहा, पर वो करना नहीं है। बोल लो परसेंट डी साइन के साथ काम करता है या बिना साइन के साथ काम करता है? साइन के साथ में। इसकी वर्किंग देखना। क्या देखना? बोल लो परसेंट डी चेक साइन बिट। परसेंट डी क्या चेक करता है? अब अपने पास दो ऑप्शन है, साइन बिट या तो क्या निकलेगी 1 या 0। पहला केस मैं मान लेता हूं परसेंट डी ने क्या चेक किया है, केस नंबर 1। अगर साइन बिट 1 निकले, क्या निकली, तो आपको करना क्या है? इफ साइन बिट इज 1, साइन बिट क्या निकली दोस्तों, उस केस में आपको वर्किंग करनी है B2D। क्या करना है दोस्त? क्या लग गई आग बार? लग गई होगी अब तो। साथ साथ दोनों बोलो। केस 2, सुनो सुनो सुनो, केस 2 बोलो। इफ साइन बिट 0, तो आपको 3 काम करने। कितने काम? तो इसकी वर्किंग 3 टुकड़ों में होती है। पहला, अगर साइन बिट 0 है, चलो ये करता हूं, 0 है तो नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो आप ये कर लेना। अगर साइन बिट 1 निकली, क्या निकली, तो साथ साथ बोलो पुट माइनस साइन। सबसे पहले क्या पटक देना, बोलो सेकंड कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, फिर क्या करना है, B2D। क्या करना दोस्त? परसेंट डी की वर्किंग लिखो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। दिखने में दोनों क्वेश्चन अभी वाले और पहले वाले सेम है। वापस लिख लो, अगर लिखवाया है तो, लिखाया हुआ है तो वापस लिख लो। तो परसेंट डी की वर्किंग सीख रहे हैं दोस्त, और परसेंट डी में रवि दोस्त अभी एक बार रुकिएगा, आज हमारा वेरिएबल खत्म होने वाला है, तो प्लीज एक बार इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, फिर आपके जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। ठीक है रवि, एक बार इसको कर लेते हैं खत्म, फिर आप चाहे तो नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में एक डाउट पूछे, 10 पूछे। अभिषेक पारिक, यही वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। हाँ,
कल मैंने आपको क्या बोला था, अभिषेक पारिक का क्वेश्चन पूछ लेना है ना, वो यही था जो आपके भी यहां था, ये वाला क्वेश्चन अभिषेक का ही था। अभिषेक आप वाला क्वेश्चन कर लेना दोस्त, देख लो, यही वो क्वेश्चन है जो बड़े बड़े एग्जामों में आता है, अभिषेक पारिक का है। और लेकिन ये एक सिंगल इकलौता क्वेश्चन है जिसमें परसेंट डी की वर्किंग पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। परसेंट डी की वर्किंग नहीं पता, गए काम से। क्या सबने लिख लिया? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या किसी दोस्त को कुछ पूछना है? क्या मैं समझाना शुरू करूं? ये याद रखना, बोलो अगर साइन बीट जीरो है, क्या है? तो केवल क्या काम करना है? बोलो जहां जहां वन है उसको जोड़ लूंगा। बोलो एक बार, जहां जहां वन है, अगर साइन बिट वन निकली, क्या निकली? तीन काम करने हैं। पहला क्या पटको, क्योंकि साइन बिट वन है तो 100% वो माइनस साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करना है, बी टू टी। चलो एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये मैं करवाता हूं, और ये अभिषेक पारिक का क्वेश्चन, ये वाला जो आपने पूछा था, कल भी पूछा था उन्होंने, मैं ही तो कहूंगा किसी ने तो पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन। चलो ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको दिया है वॉइड मेन, क्या दिया दोस्तों, और यहां पर मैंने लिखा है कैर, क्या लिखा है, ए बराबर 50, क्या लिख दिया, ए बराबर 50। फिर मैंने लिख दिया है ए बराबर ए प्लस 10, क्या लिख दिया दोस्त, और फिर मैंने लिखा है प्रिंट एफ, क्या लिखा है, परसेंट डी, और यहां लिख दिया है ए। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये देखिए शुरुआत कहां से होगी, यहां पर ए बनेगा, बताइए ए कितने बाइट का बनेगा, 1 बाइट का, करेक्ट है। उसमें वैल्यू कितनी है, क्या ये लाइन चल चुकी है, वापस अब इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, प्लस 10 कितना हुआ, किसमें घुसा, ए के अंदर अभी क्या पड़ रहा है, 60। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, निकालनी है। निकाल के देखें, इसके लिए आपको ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। पहले बताइए हमारे पास कितनी बाइट है, ये है दोस्तों 1 बाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 बाइट है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इसमें क्या पड़ा हुआ है, 60। इसका मतलब 60 की बाइनरी पड़ी हुई है। कोई दोस्त बताएगा 60 की बाइनरी क्या है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। पहले बताओ ये किसकी बाइनरी लिख दी मैंने, गलती हो गई मुझसे, मैंने सारे 1 कर दिए, तो आप जानते हो इससे एक कम की बाइनरी है 63 की। मुझे कितना डालना था, कितना ज्यादा हो गया, 2 और 1, ये 60 की बाइनरी आ गई। क्या आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में यही तो पढ़ रहे हैं, इतने आसान होते हैं नंबर सिस्टम जिसकी कोई हद नहीं, सिर्फ आपको एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है, एक होता है इक्वेशन वाला, क्या होता है, उसके लिए तो आपके पास कम से कम एमएससी इन मैथमेटिक्स होना जरूरी है, तब वो आपको पॉलिनोमियल बनती है, x की पावर 2 x+1। बहुत प्यारा तरीका है सच में, है ना। तो एमएससी वाले जो स्टूडेंट है वो तो प्राक्टिस समझ जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले, नॉन मैथ को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बताया अगर सारे 1 हो तो 63 है। तो मैंने, दुकानदार ने बोला 60 का बिल हुआ, गलती से मेरे जेब से 63 रुपए चले गए, 63, वापस कितने देगा, तो 2 और 3 वापस ले लो उससे, ये 60 की बाइनरी है। बाकी सब क्या रहेगा, 0। अब ध्यान से सुनना, अब आया परसेंट डी। कोई दोस्त मुझे बताएगा परसेंट डी की सबसे पहले आंखें किस बिट पर घुसी हुई है, ये है परसेंट डी की आंख। परसेंट डी सबसे पहले क्या चेक करता है, बताइए, साइन बिट क्या निकली, 0 निकली, तो परसेंट डी क्या काम करेगा, B2, तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो, B2 डी का मतलब जहां 1 है उसको जोड़े,
तो 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 तो भैया परसेंट डी देखा जीरो है, इसने बी टू डी किया होगा और सीधा क्या बनाया होगा 60। अब डबल कोट्स के बीच में क्या आ गया, आंसर 60 छपेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो, क्या ये चालू है या बंद है? भरोसा बना रहे मुझ पर और ऊपर वाले पर, इसलिए प्रैक्टिकल करवा देता हूं। ये देखें दोस्त, कोई नहीं, अपन बाद में एक साथ में सही कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ प्रेस नहीं भी हो रहा है या एक्स्ट्रा हो गया वो बाद में कर लेंगे। मैं अभी देख ही नहीं रहा हूं प्रोग्राम को। झाड़ू लगा दूं एक? चलिए, यहां अच्छा दिखाने के लिए लिख दिया क्या, ए बराबर 50। क्या लिख दिया? ए बराबर, अरे वो सही कर लेंगे लाले, बोलो ए प्लस 10 और फिर क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ। चलो गलत लिख रहे ना, मैं भी देखूं आप कितनी एरर पकड़ पाते हैं इसमें से। चलो शुरू करो ऊपर से लेकर नीचे तक। बताइए पहले में कोई एरर है क्या? आर हट गया। अगले में कोई है? इसमें, 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 ये ना प्रिंट एफ का अपना आंसर कितना आया था दोस्त? शुरुआत कहां से? 50 हुआ, 50 का क्या कर दिया, 60 की बाउंड्री ली और 60 की बाउंड्री लेने के बाद में हमने सारी नजरें कहां रखी, यहां पर। यहां जीरो निकला, जीरो निकलती बी टू डी करना है। बी टू डी का मतलब जहां वन जोड़ो तो वापस क्या बन रहा है 60। तो हमारा और उसका आंसर एक आना चाहिए, तभी तो मामला बैठेगा। कितना आ गया? लेकिन खेल बदल जाएगा दोस्त अगर मैं आपके यहां पर क्या लिख दूं। पहले अभिषेक वाला क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक का क्वेश्चन जो था वो था 125। क्या था? ये था अभिषेक पारिक का क्वेश्चन। पहले बताइए आंसर बताऊं या सॉल्व करवाऊं? सॉल्व करवाते हैं। अब पूरा खेल बदल रहा है दोस्त। अब पूरा आप ध्यान से देखना दोस्त, एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ कर करना। ये क्वेश्चन बिना परसेंट डी के हो नहीं सकता। तो बताइए कैर ए में कितना पड़ा हुआ है? ए बराबर ए प्लस 10। प्रिंट एफ क्या लिख दिया दोस्त, परसेंट डी ए। प्लीज जो जो बातें कर रहे हैं आप तो जाओगे जाओगे, साथ में दो को लेकर डूबोगे। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बहुत फोर्स कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। शुरुआत कहां से करनी थी? ए बनाया, कितने बाइट का बनेगा? 1 बाइट का। कितना रख दिया? 125 प्लस 10, 135 किस में गया? तो ये कटकर हो गया 135। अब कौन आ रहा उठाने के लिए? परसेंट डी के लिए मुझे बाइंडिंग बनानी पड़ेगी। अब इसी चीज को बाइंडिंग से डायग्राम बनाते हैं, प्लीज सावधानी से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, 135 पड़ा हुआ है। 135 की बाइंड्री क्या होती है? 128। 128 और 408 कितना होता है? सुन तो लो, 128 और 8 कितना होता है? ज्यादा हो गया। 128 और 4 132 और 2 और 34 और 1, ये है दोस्तों 135 की बाइनरी। किसकी बाइनरी? पक्का? अब आता है परसेंट डी। अब ध्यान से सुनना, ये बाइनरी बना लोगे 135 की, यही चीज मैंने नंबर लिख दिया, यही मैंने खोलकर बाइनरी लिख दी। अब परसेंट डी की नजरें बताइए, ये जो इसकी नजर है ये किस पर टिकी हुई है? सबसे पहले परसेंट डी ने देखा यहां क्या है, साइन बिट क्या है? 3 काम करने हैं, याद करवाओ मुझे कौन कौन से काम है। पुट माइनस, टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर करूं मैं बी टू डी। चलो साथ साथ शुरू हो जाओ, बोलो -1 आने पर परसेंट डी 3 काम करेगा। करो, पहला काम क्या है? रख दिया, रख दिया। अब क्या निकालना है?
क्या यहां बैठा हर व्यक्ति टूज कॉम्प्लीमेंट जानता है? नहीं जानता तो देखें, ये उल्टा करो, 0 1, क्या ये टूज कॉम्प्लीमेंट है? 1 सही है। इसमें क्या जोड़ दो, क्या लिखूं? अब करना है B2D। B2D का मतलब समझते हो? 1 2 4 8 16 32 64, 128 है ना भाई। B2D का मतलब जहां 1 है उसको जोड़ लो, बोल लो 64 और 32 96, और 16 कितना हो गया? 96 और 16 112, और 1 नहीं 8 और 1, इसका आंसर 121 आएगा माइनस का। क्या आएगा? वापस देख लो, 1 देखा, 3 काम करने आपको बोला है। पहला काम क्या पटकना था? माइनस, ये पटक दिया माइनस। फिर दूसरा काम क्या था? तो पहला ये किया और फिर 1 जोड़ दिया, ये निकल गया टूज। फिर यहां पर जोड़ लिया 1 को, तो जोड़ते कितना बनेगा? 121। क्या आप लोग इसका आंसर वेरीफाई करना चाहोगे? कर लो एक बार, कोई इशू नहीं। तो बताइए, ये था अभिषेक का क्वेश्चन जो मैं आपको कल कह रहा था, कर लेना अच्छे से। क्या लगता है कितना आंसर आएगा? -121। इससे तो कभी पता नहीं चलेगा आपको कि आंसर आया कैसे। आंसर दिख जाएगा पर आया कैसे वो नहीं पता। ये केवल मैं और कंपाइलर और आप 3 ही लोगों को पता है पूरी इस पृथ्वी पर कि ये आखिर हुआ कैसे 121। क्या वास्तव में समझ में आया? अब मुझे बताइए, मैंने आपको कौन सी वैल्यू दी थी? 386। क्या मैं आपके लिए कर लूं वो सॉल्व, या आप करना चाहोगे? क्या कुछ लिखा था कि मैंने खाली प्रिंट कर दिया? $386 की बाइनरी देखना दोस्त। आधा मैंने कर दिया सॉल्व, आपने भी इतना ही सॉल्व किया होगा ना। इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि कैर कितने को आता है, तो हमें सिर्फ 8 ही देखने हैं। पर्सन डी की नजरें किस पर रहेगी? इस पर। जो मैंने वर्किंग करी वो आप भी कर लो, चेक कर लो। माइनस का 126। ये देखो, बाइनरी बना ली ना बनने। बाइनरी बनने के बाद इसको छोड़ देना, क्योंकि कैर में केवल कितने पकड़ में गए? 8। अब यहां 1 निकल गया दोस्त, यहां क्या निकल गया? तीनों काम करो, यहां से बताओ। बताइए, पहला काम तो बता दो। मेरी बात सुनो, बोलो। पर्सन डी साइन बिट देखेगा, क्या निकला? 3 काम करने, पहला काम क्या लिखवाया है? 110% आंसर माइनस में छपेगा। दूसरा काम क्या था? क्या ये टूज कॉम्प्लीमेंट है? 1 से क्या जोड़ दूं? ये आपका आंसर आ गया। देखो, 1 और 1 2, क्या सही है ना ये? तो 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 32 कितना आया? 96, 112, 120, 124 और 100। वेरीफाई कर लूं कितनी वैल्यू दी थी?
-126 परफेक्ट है। चलिए समय समाप्त हो गया।